नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करने के 3 से 4 नुकसान बताऊंगा। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रो एप्लीकेशन है, इसके अंदर अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो यहाँ पर हमें कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को बेचने पर। अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी हैं जिनमें हमें 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धन एप्लीकेशन है इसके अंदर हमें 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। ज़ीरोधा के अंदर भी हमें 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है और एंजल वन के अंदर हमें 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी है वो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है दूसरे एप्लीकेशन की तुलना में। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा क्या इसके चार्जेस हैं। तो आप देख सकते हैं जो ग्रो एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप एक ट्रेड कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 40 रुपये मतलब ब्रोकरेज देना पड़ेगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक बाय ऑर्डर होता है और सेल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर का 20 रुपये है तो एक ट्रेड कंप्लीट करने पर हमें 2 ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 20 और 20 40 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर, एक ट्रेड कंप्लीट करने पर लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी हैं जहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो आपने कोटक न्यू के बारे में तो सुना ही होगा। कोटक न्यू ऐप है कोटक बैंक का, जिसमें कि एक ट्रेड फ्री यूथ प्लान है। इसके अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। फिर आपने एम स्टॉक का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप एम स्टॉक के अंदर 999 रुपये देकर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, यहाँ पर आपको 999 रुपये 2 बार देने पड़ते हैं। 999 रुपये एक बार अकाउंट ओपन करवाने पर और 999 रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में। जब आप यह चार्ज दे देते हैं तो आपको क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कि एक दिन में 10 ट्रेड लेते हैं और एक ट्रेड करने पर आपको 40 रुपये देने पड़ रहे हैं तो एक दिन में आप एक ट्रेड मतलब कि एक दिन में आप टोटल ऑप्शन ट्रेडिंग में ब्रोकरेज दे देंगे 400 रुपये, क्योंकि एक ट्रेड का 40 रुपये लग रहा है और 10 ट्रेड हम लेते हैं तो हम 40 को 10 से इंटू कर देंगे तो ये 400 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक दिन में 400 रुपये आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज ही दे देंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें जहाँ पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज के रूप में। और यहाँ पर मार्केट में कुछ अदर एप्लीकेशन भी हैं, यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो कोटक न्यू के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, कोई से भी प्लान में करवाते हैं कोटक न्यू के अंदर, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एम स्टॉक का बिल्कुल सेम टू सेम है। 999 रुपये वाला प्लान आपको चूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर और ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। और यहाँ पर अदर एप्लीकेशन है जो कि आपको फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा कि ग्रो एप्लीकेशन में हमें कितना क्या ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अदर एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है अगर हम इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं मतलब ग्रो एप्लीकेशन के कुछ और नुकसान की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका कस्टमर सपोर्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। यानी कि जब भी हम मतलब ग्रो एप्लीकेशन में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है पेमेंट को रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ को रिलेटेड कि हम एप्लीकेशन में इस चीज़ की समस्या मतलब देख रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर हम कस्टमर सपोर्ट को मतलब कॉल करते हैं या फिर कुछ भी मैसेज वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने में। यानी कि आज से कुछ 2-3 साल पहले जो ग्रो एप्लीकेशन का कस्टमर सपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में जो कस्टमर सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुका है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम का वेट करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए।
तो यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी इतना ज़्यादा खास नहीं है ग्रो एप्लीकेशन का। पर लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो ग्रो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना के बराबर आएगी। पर लेकिन जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर आपको बैड कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस मतलब कि आपको फेस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन किन लोगों के लिए अच्छा है और किन लोगों के लिए बेकार है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ 3 से 4 बड़े नुकसान बताए, जिससे कि आपको मतलब ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करने पर नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि ग्रो एप्लीकेशन किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप बिगनर हैं, आप शेयर मार्केट को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से शेयर ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, तो इसके लिए ग्रो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जो इसका इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी शेयर मार्केट को सीखने में। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, कैसे शेयर ख़रीदते हैं, कब ख़रीदते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप बहुत अधिक मात्रा में शेयर ख़रीदते हैं और बेचते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, तो इस कंडीशन में जो ग्रो एप्लीकेशन है वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि जो अदर एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको बहुत कम चार्जेस देने पड़ रहे हैं, तो आप उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अदर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर हैं तो आप ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। बस लेकिन थोड़े जो चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये ऐप थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज की कैटेगरी में आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में या फिर ग्रो एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके ग्रो एप्लीकेशन के बारे में और शेयर मार्केट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।